सियासत किस वक्त किस ओर कैसा रुख मोड़ दे इसके बारे में ना तो कोई जान सकता है और ना ही कोई समझ सकता है। इसी तरह की चीजें इन दिनों अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट्री सीट पर देखने को मिल रही हैं। पिछले तकरीबन 2 हफ्तों के वक्त में मैंने कम से कम 8 ऐसे अपडेट्स आपके सामने पेश किए जिनमें कि हमने आपको बताया कि किस तरह अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट्री सीट में आने वाले वक्त में होने वाले पार्लियामेंट्री इलेक्शंस सबसे अहम बनते जा रहे हैं और आज की तारीख में पूरे जम्मू व कश्मीर और लद्दाख में सबसे जो दिलचस्प सियासी मुकाबला देखने को मिलेगा वो इसी सीट पर होगा और ये अब आपके सामने साबित भी होता जा रहा है। हालांकि यहाँ इलेक्शन की जो वोटिंग है वो ज्यादा दूर नहीं है। 7 मई को यहाँ वोट डाले जाने हैं और अगर आप देखें तो उसमें 1 महीना और कुछ ही हफ्तों का वक्त बाकी है। लेकिन अभी तक किसी भी सियासी जमात की तरफ से यहाँ अपने कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान नहीं हो पाया है और उसकी वजह यही है कि हर एक सियासी पार्टी दूसरी सियासी जमात के मुताबिक अपना कैंडिडेट जमीन पर उतारना चाहती है और इसी को लेकर हर एक सियासी जमात अपने पत्ते बंद रखे हुए है और वो इसी उम्मीद में है कि जब अगली सियासी जमातें अपने पत्ते उठाएंगी, अपने पत्ते सामने रखेंगी, हम उस वक्त अपना कैंडिडेट जाहिर करेंगे। बहरहाल इस सबके बीच सबसे दिलचस्प जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होता जा रहा है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को लेकर रोज एक नई खबर निकलकर सामने आती है कि अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट्री सीट से भारतीय जनता पार्टी का कोई नया चेहरा यहां मैदान में आएगा। सबसे पहले शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के जम्मू व कश्मीर के सदर रविंद्र रैना के नाम से हुई और काफी वक्त तक वो नाम सियासी गलियारों में घूमता रहा और हर एक शख्स इसी उम्मीद में था कि रविंद्र रैना ही भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट होंगे। उसके बाद एक नई अपडेट निकलकर सामने आई और वो ये थी कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पुंछ जिला के एक नौजवान आईएएस ऑफिसर को मैदान में उतारा जा सकता है और उनका नाम भी पैनल में शामिल कर लिया गया है। वो खबर भी अभी तक सियासी गलियारों में जो है वो चहलकदमी कर रही है। इसके बीच अब एक नई खबर जो है वो निकलकर सामने आई है। पिछले 3 दिनों से राजौरी और पुंछ के इलाकों में यह खबर काफी तेजी से चली। हमने तब तक इस खबर को आपके सामने पेश नहीं किया जब तक कि हमें इसकी पूरी तरह से तस्दीक ना हो पाती, लेकिन आज हम आपके सामने यह खबर पेश कर रहे हैं। हालांकि अभी भी इसकी तस्दीक नहीं है, क्योंकि जब तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऑफिशियली इसका ऐलान नहीं किया जाता तब तक तस्दीक करना मुमकिन नहीं। लेकिन हम आपको बताते चलें कि जम्मू व कश्मीर के एक साबका वजीर आला जो कि अपनी एक अलग पार्टी बना चुके हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट भी हो सकते हैं। हालांकि ये फिलहाल सियासी तौर पर एक अफवाह मानी जा सकती है, क्योंकि जब तक सियासी तौर पर किसी भी नाम का ऐलान उसकी पार्टी की तरफ से नहीं होता तब तक वो चीज अफवाह है और जैसे ही नाम का ऐलान होगा तब वो चीज साबित हो जाएगी। इस लिहाज से अभी गुलाम नबी आजाद का नाम अफवाह ही माना जा सकता है, लेकिन जिस हिसाब से ये अफवाह सियासी गलियारों में सफर कर रही है तो वो शायद वक्त आ भी सकता है कि ये अफवाह ही सच साबित हो। पिछले कुछ दिनों के दौरान काफी बड़ी तादाद में लोगों ने हमसे ये पूछा कि क्या गुलाम नबी आजाद को ही भारतीय जनता पार्टी यहां से मैदान में उतार रही है। हमने उस सवाल को तो ज्यादा जवाब नहीं दिया, लेकिन फिर भी अफवाह तेजी से फैलती रही। बहरहाल कल पहाड़ी लीडर्स की तरफ से एकाएक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सबका लॉ मेकर व एडवोकेट मुर्तजा खान ने जो है वो एड्रेस किया, उन्होंने खिताब किया और इस जम्मू में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये साफ कह दिया कि पहाड़ी तबका के लीडरान व खास करके जो वोटर्स हैं वो किसी भी कीमत पर गुलाम नबी आजाद को वोट नहीं देंगे। उनका ये साफ कहना था कि पूरा पहाड़ी एथनिक क्लेन जो है, जिन्हें कि एसटी के जुमरे में शामिल किया गया है, वो बीजेपी को वोट देगा, वो बीजेपी को पे बैक करेगा, क्योंकि बीजेपी ने उनका जो जायज हक है वो उनको दिया है। लेकिन अगर गुलाम नबी आजाद कैंडिडेट होंगे तो मजबूरन ये लोग अपने फैसले से पीछे हटेंगे, क्योंकि ये लोग ये कहते हैं कि गुलाम नबी आजाद ने पहाड़ियों को एसटी स्टेटस देने की जिम्मन में जो पूरी कार्रवाई थी उसमें कोई इतना अच्छा रोल नहीं निभाया। तो इसलिए अगर चाहे बीजेपी की तरफ से ही गुलाम नबी आजाद होते हैं, लेकिन वो लोग उनके वोटिंग की कैंपेन नहीं करेंगे और ना ही किसी को कहेंगे कि वोट डाले और ना ही वो खुद वोट डालेंगे। तो उससे आप ये आंकलन लगा लीजिए कि गुलाम नबी आजाद का बीजेपी का कैंडिडेट इस इलाका से होना कितना तेजी से जो है वो अफवाह फैली कि पहाड़ी लीडर्स को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ गई और उन्हें ये कहना पड़ गया कि हम उस कैंडिडेट को वोट नहीं देंगे। तो कुल मिलाकर गुलाम नबी आजाद का बीजेपी का कैंडिडेट यहां से होना, या हम कहें कि वो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के कैंडिडेट होंगे और विद कोलेशन ऑफ बीजेपी, वो अफवाह, वो बात जो है वो काफी तेजी से सफर की है और काफी तेजी से ये खबर जो है वो सियासी गलियारों में चहलकदमी
कर चुकी है और आज की तारीख में ज्यादातर लोग इस खबर की बात कर रहे हैं, वो इस खबर को मान भी रहे हैं और उनका ये कहना है कि ये दाव एक बड़ा दाव रहेगा बीजेपी का। हालांकि कुछ लोगों का ये मानना है कि शायद बीजेपी की तरफ से ये फैसला उतना सही ना होगा। तो बहरहाल इस सब चीजों के बीच फिलहाल अभी भी बीजेपी का कैंडिडेट यहाँ पे अनाउंस नहीं हो पाया है और ना ही किसी और सियासी जमात का। लेकिन ये अपडेट हम आपके सामने ये लेकर आए थे कि गुलाम नबी आजाद को रजौरी अनंतनाग पार्लियामेंट्री सीट से मैदान में उतारकर बीजेपी की हिमायत मिलने की जो अफवाह है, हालांकि वो फिलहाल इस वक्त तक भी अफवाह ही तस्वुर की जा सकती है, क्योंकि उस पर ऑफिशियल स्टेटमेंट पार्टी का या गुलाम नबी आजाद की अपनी पार्टी का फिलहाल कोई नहीं आया है। लेकिन अपने आप में ये एक सियासत का बड़ा मोड़ है और अगर कुछ इस तरह की अफवाह बाद में सच निकलती है तो अब यकीन माने रजौरी अनंतनाग पार्लियामेंट्री सीट की सियासत और दिलचस्प होगी और यहाँ मुकाबला और कड़ा हो सकता है। बहरहाल हमें उम्मीद है कि जल्द ही अगले कुछ दिनों के अंदर सभी सियासी जमातें अपने पत्ते खोल देंगी और अपने अपने कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान कर देंगी। शुक्रिया।